कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं, उसको बार बार याद दिलाती है एनडीए, ये उनका काम है। कांग्रेस पार्टी का ये नारा रहता था कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से मैनिफेस्टो बनाया गया। हमारे ऊपर किसी तरह के इल्जाम का बोझा नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शकील अहमद खान हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, कांग्रेस की जिस तरह से सीटें आई, कितनी कम सीटों पर कांग्रेस सिमटी, आप इसका मेन रीजन और कारण क्या मानते हैं? नहीं, इसके कारण तो कई हैं, कोई एक वजह नहीं है। और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन, मौजूदा सरकार का तंत्र, जीविका दीदी, 10,000 रुपया, सारे ढोंग सच झूठ, एक कमलाइज करने की बातें, ये सब मिला जुला करके ये चुनाव हुआ है। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से आचार संहिता का धज्जा उड़वाया और लाइन लगवा करके इलेक्शन के दिन भी 2 दिन पहले पैसा दे रही है। तो ये ब्राइब किया हुआ ये मैंडेट है। यह एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट ये भी बात सही है कि हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें 1-2 दुर्घटनाएं ऐसी थी जो अलायंस के हेल्थ के लिए ठीक नहीं थी। जैसे कि दोस्ताना हम लड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं था। मुकेश सहनी को हम अकेले उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं, जबकि उनका कोई बहुत ज्यादा कोई शाख नहीं है। 3 बार इधर से उधर गए हैं और कोई शाख और रहना चाहिए। तो ये सब भी एक तरह की गलतियां थी। और जो समर्थक समूह झूम करके हम लोगों के पक्ष में आना चाहिए था, समाज के और वर्गों का, वो भी हम लोगों के सामने नहीं आया। तो इसकी समीक्षा तो हुई है। और समीक्षा में दिल्ली में जो समीक्षा हुई थी लीडरशिप के सामने, ये बात मैंने भी पहले कही है और प्रदेश अध्यक्ष भी ये बात कह रहे हैं। साहब, जो यहाँ चुनाव लड़े, 60 लोग हम चुनाव लड़े थे और 60 ने अपनी बातें कही। तो उनका कहना यह था कि इस अलायंस से हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। समाज का कोई और दूसरा अलायंस कहे तो आरजेडी कांग्रेस के अलायंस के साथ, हाँ, वाम दल को हम बिल्कुल अलग करते हैं, क्योंकि वाम दल के ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम न है, न लगाया जा सकता है। लेकिन इल्जाम के घेरे में तो ये रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो और इल्जाम सही है गलत है, मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। जो नैरेटिव पैदा करना चाहती है एनडीए राजद के खिलाफ, मैं उस पर भी कभी कोई टिप्पणी नहीं देता हूं। मैं मानता हूं कि सरकारें अपनी तरह से चलती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं, तो उसको बार बार याद दिलाती है एनडीए, ये उनका काम है। लेकिन यह तो देखना ही पड़ेगा ना कि समर्थक समूह का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ या महागठबंधन की तरफ किस किस समाज का आया। उन सबको देखने पर ऐसा लगता है कि और वर्गों का हम लोगों को वोट नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी का ये नारा रहता था कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और हम उस नारे को बार बार हमको बताने की जरूरत है। आप देखिएगा कि 1990 में भी जब कांग्रेस पार्टी हारी थी, एक तरह से सत्ता गई थी, लालू प्रसाद जी के हाथों में सत्ता आई थी, तब भी हमको 71 सीटें कांग्रेस पार्टी को अकेले मिली थी। उसके बाद से हम डाउन होते चले गए। तो हमेशा एक समीक्षा होती रहनी चाहिए। तो समीक्षात्मक दृष्टिकोण से भी ये बात वहां रखी गई कि नहीं साहब, हमको अकेले रास्ता अख्तियार करना चाहिए। एक आरोप ये भी है कि आप लोगों ने कहा कि लाभ नहीं मिला गठबंधन में आरजेडी के साथ रह के, तो हम ये मान के चले कि आने वाले समय में कांग्रेस आरजेडी के साथ ना लड़कर खुद अकेले मैदान में उतरेगी? जितने भी व्यू पॉइंट्स आए हैं बिहार में, वो इसी पक्ष की तरफ इशारा करते हैं जो आप कह रहे हैं। यही व्यू पॉइंट बनता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना संघर्ष, अपनी मेहनत में, और बिना मेहनत के तो कुछ होगा नहीं, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट होता नहीं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि आपको मेहनत करने से, अपनी पार्टी को सीधी लाइन में ले जाने से किसने रोका है? कभी किसने नहीं रोका है। इस बार आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने जितनी मेहनत की, और राहुल गांधी ने समाज के हर वर्ग को लाने की, उनको एम्पावर्ड करने का प्रयास किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से मैनिफेस्टो बनाया गया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% के आरक्षण को 30% बढ़ाने की का मैनिफेस्टो में वादा किया गया, एट्रोसिटी एक्ट का वादा किया गया। उसके बावजूद नहीं आया। क्या कारण है? हमारा जो अज़्म है, जो हमारी कटिबद्धता है और समाज के प्रति, वो हमेशा रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जो समर्थक समूह जिसको जिस तरह से आना चाहिए था वो नहीं आया। तो रिफ्रेश हमेशा सोचना चाहिए।
क्यों आपको लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी रही, जिस वजह से आप लोगों के कई ऐसी सीटें आई जो फ्रेंडली फाइट वहां पर हुआ, खुद आरजेडी के भी कैंडिडेट वहां थे, कांग्रेस के भी कैंडिडेट यहाँ थे, तो ओवरऑल व्यूज यही है कि आरजेडी अब कांग्रेस आरजेडी से हटकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, जैसे ही दोस्ताना हुआ, अगर लास्ट के 10 डेज आप देखिएगा, 10 डेज ऑफ नेगोशिएशन में चीजें उतनी स्मूथली नहीं चली जो जैसे पहले चल रही थी। और राहुल गांधी जी का बहुत प्रयास रहा है इसमें, पूरी मेहनत। और हमारी पार्टी ने जितने रिसोर्सेस लगाए, जितनी मेहनत की, आप देख भी रहे होंगे कि कांग्रेस मय हो रहा था सब कुछ, लेकिन उसका हमको लाभ नहीं मिला, वो उस लाभ में परिणत नहीं हो सका। जहां तक इन दो व्यक्तियों का सवाल है, तो इसमें कोई तुलना की आवश्यकता नहीं है, अपने अपना व्यक्तित्व है लोगों का। मुझे कहिएगा, मैं दोनों का, मेरे तो एक नेता है, दूसरे का मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, कमी उसके रेस्पेक्ट में नहीं है। सवाल यह है कि लाभ मिलने का सवाल है। तो अगर कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लाभ नहीं मिला, और हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल भी ये कह रही है, वो भी ये ठेकड़ा फोड़ देती है कि आप 70 ले लिए थे तो सरकार नहीं बना पाए, 60 ले लिए, आपके पास कोई वोटें नहीं है, तो इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। तो देखा जाए, अपनी अपनी जगह पे मेहनत करते हैं। हम अब कोशिश करेंगे कि जो हमारा खोया हुआ इतिहास है वो हमको वापस आ सके, और मेहनत से आ सकता है, समाज के हर वर्ग को लाया जा सकता है। हमारे ऊपर किसी तरह के इल्जाम का बोझा नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लालू यादव से इस बात पर बात करेगा आने वाले समय में कि गठबंधन अलग होकर? देखिए, 2029 में लोकसभा होगा, ये 3 साल तक अपनी पार्टी को मजबूत करने से किसने रोका? किसी ने रोका तो नहीं है, और करना ही चाहिए। आप देख रहे थे कि पिछले 3-4 महीने में चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ये अलग बात है कि उसके पास सीटें कम थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने संघर्ष में अपना जो उसका दिखना था, उसका तेवर, उसमें किसी से कम तो नहीं थी। तो ये रखना चाहिए, वो मेंटेन करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी तैयार है इस बात के लिए, वो बिहार में समय भी देगा। चलिए, देखिए, शकील अहमद खान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और साफ कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस को जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ मिला नहीं। आगे आने वाले समय में कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस बात पर बात भी हो सकती है। लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो सकती है। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ अस्मित सिन्हा, न्यूज 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।